प्रिय छात्रों, अब हम आपको विधिलिंग लकार, जिसको चाहिए अर्थ वाले हिंदी वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, इसकी परिभाषा को समझाते हैं। चाहिए अर्थ वाले हिंदी वाक्यों में मुख्य रूप से विधिलिंग लकार की क्रियाओं का या धातुओं का प्रयोग करते हैं तथा इच्छा, अनुमति, प्रश्न, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थों वाले वाक्यों में लोट लकार या विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। यह बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, जो चाहिए अर्थ वाले वाक्य होंगे जितने भी, उसमें मुख्य रूप से विधिलिंग लकार की क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाएगा। और जो आदेश वाक्य थे, आज्ञा वाले वाक्य, उनमें मुख्य रूप से लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। जो इच्छा है, अनुमति है, प्रश्न है, ऐसे अर्थ वाले वाक्यों में हम विधिलिंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे पाठ पढ़ना चाहिए, ये चाहिए वाला वाक्य आया, तो इसको संस्कृत में बनाने के लिए उसे की क्या बनाएंगे? सह। पाठ की बनाएंगे पाठम। और कर्ता कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का, एक वचन का, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगाएंगे पठेत। उसी तरह से एक और वाक्य देखें, उसे पत्र लिखना चाहिए, उसे की क्या बनाएंगे? सह। पत्र की बनाएंगे पत्रम। और प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष की लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? लिखित। अब विधिलिंग लकार की क्रियाएं या धातु रूप समझते हैं कि किस तरह से विधिलिंग लकार की धातु रूप चलते हैं। जे आपको ध्यान रखना होगा। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। खाद माने होता है खाना। प्रथम पुरुष में किस तरह से चलेंगे? खादेत, खादेताम, खादेयु। मध्यम पुरुष में चलेगा खादे, खादेतम, खादेत। उत्तम पुरुष में चलेगा खादेयम, खादेव, खादेम। इसी तरह से क्र धातु, क्र माने होता है करना। क्र के रूप चलेंगे प्रथम पुरुष में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। मध्यम पुरुष में चलेगा कुर्या, कुर्याताम, कुर्यात। उत्तम पुरुष में चलेगा कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। अब इसी तरह से धातु है अस, अस माने होता है होना। इसके रूप चलेंगे स्यात, स्याताम, स्यु। मध्यम पुरुष में चलेगा स्या, स्यातम, स्यात। उत्तम पुरुष में चलेगा श्याम, श्याव, श्याम। अब इसी तरह जो धातुएं हैं वो आपको बताई थी खाद, खाद के रूप। इसी तरह से यह धातु हैं खाद की तरह से इन धातुओं के रूप चलेंगे। जैसे पट है, पट का बनेगा वही लिखना है, पठ माने पढ़ना, तो रूप चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयु। इसी तरह से लिख माने होता है लिखना, लिख के रूप चलेंगे खाद की तरह से, तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। दृश्य या पश्य माने होता है देखना, इसके रूप चलेंगे पश्येत, पश्येताम, पश्येयु। पा या पिब, इसके रूप चलेंगे पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। गा, गा या गई माने होता है गाना, इसके रूप चलेंगे गायेत, गायेताम, गायेयु। धाव का धाव माने होता है दौड़ना, धाव के रूप चलेंगे धावेत, धावेताम, धावेयु। स्था या तिष्ठ, इस माने होता है बैठना, तो तिष्ठा या तिष्ठ के रूप चलेंगे तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। चल, चल माने होता है चलना, इसके रूप चलेंगे चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। इसी तरह से पच, पच माने होता है पकाना, पच के रूप चलेंगे पचेत, पचेताम, पचेयु। नृत्य के रूप चलेंगे, नृत्य माने होता है नाचना, नृत्येत, नृत्येताम, नृत्ययु। बस माने होता है रहना या निवास करना, इसके रूप चलेंगे बसेत, बसेताम, बसेयु। हस, हस माने होता है हंसना, हस के भी रूप इसी तरह से चलेंगे असेत, असेताम, असेयु। गम या गच्छ माने होता है जाना, इसके रूप चलेंगे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। नम माने होता है नमस्कार करना या झुकना, तो इसके रूप चलेंगे नमेत, नमेताम, नमेयु। इसी तरह से बद है, तो बद का रूप चलेगा बदेत, बदेताम, बदेयु। आदि धातुओं के रूप इसी तरह से चलेंगे। किस तरह से? खाद की तरह से।
खाद धातु जो आपने बनाई है उसी तरह से अन्य जो सभी धातुओं के रूप आपको अपनी फेयर कॉपी में करने होंगे और हमें चेक कराने होंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन सभी धातुओं के रूप बनाकर चेक करवाओगे, क्योंकि यह धातुएं हमें क्या है बेटे, हिंदी से संस्कृत में जितने वाक्य बनाने के आते हैं उनके लिए काम आती हैं। धन्यवाद।